इसमें मैंने एक तो 1 ईयर प्लान बनाया। उसमें मैं ये आपको बता रही थी कि जो बच्चे जिनकी ग्रामर बिल्कुल मतलब आप कह लो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो कैब ठीक नहीं है, उनसे सिंपल लिखा नहीं जाता, तो वो इस पे काम करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओ लेवल ए लेवल करके आए होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ही मतलब अच्छी होती है, एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। जब आप खुद देखें कि ऐसे का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक बच्चा जो हाई वोकैब यूज कर रहा है, एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होगा और उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएंगी उस बच्चे से। जब वो आगे जाके ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा तो ऑब्वियस बात है उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और एक वो बच्चा है जो शुरू से ही वो लिखने उससे लिखा ही नहीं जा रहा है, फर्स्ट पेज पे ही उसकी इतनी सारी मिस्टेक्स आ गई हैं, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से पहले सबसे पहला काम आपने करना है कि अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक करनी है। बेसिक इंग्लिश से मुराद ये कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और आपका ये है कि आपकी सिंपल और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए आपने ये नहीं कि भाई आप जनरल इंग्लिश तो मतलब लैंग्वेज पर काम करने अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यह है कि आपने इस 2 मंथ में क्या करना है, जो सीएसएस में जो डिमांड की गई है ना इंग्लिश की, उस पे काम करना है। कि उस पे आपको एक तो सेंटेंस मतलब आपने चीजें वही लेनी है, प्रेस ही करनी है, आपने कंप्रीहेंशन करना है, आपने ट्रांसलेशन करनी है, आपने ऐसे लिखना है, शॉर्ट एसेज लिखने हैं, लेकिन काम उसके ऊपर आपने जो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे होंगे वो उस पर आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेनी है डेली बेसिस पे, वो न्यूज़पेपर आपने पढ़नी। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का ये तरीका है कि आपने पहला पेज पढ़ा, पहला पेज पढ़ा और उसकी जो भी हाइलाइट्स हैं वो पढ़ ली, उसके बाद आप 7 और 8 पेज पे चले गए, वहां से आपने आर्टिकल्स और ओपिनियंस पढ़ने हैं। हर रोज आपने डेली बेसिस पे आर्टिकल्स और ओपिनियन पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आपको उन चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो बेसिक नॉलेज आपको वहां से आएगा, कुछ आपको नेट से जब गूगल करते हैं आप तो बेसिक मतलब सीएसएस के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें, तो अब आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, जस्ट आपको ये जो क्लासेस कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आपने बेसिक नॉलेज जो आपको मिल रहा है वो क्लासेस से भी आपको लेक्चर्स वगैरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 मंथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कुछ भी नहीं है पता, अभी डिग्री कंप्लीट की है उन्होंने और उन्हें नहीं पता कि हमें सीएसएस किस तरह से करना है। तो सीएसएस करने का सबसे बेहतर हल यही होता है कि पहले आप इंग्लिश बेहतर करो और आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको करंट अफेयर, पाक अफेयर की हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस जब आपको पता होगा कि हमने क्या करना है, मतलब क्या आप जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे ना, तो जो पिछला आपको इंग्लिश और बेसिक नॉलेज आपको आपके पास आया होगा, आपको सिलेबस कवर करने में उतनी आसानी होगी। तो 4 मंथ में आपका सिलेबस ऑप्शनल और प्लस कंपल्सरी कंप्लीट हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंट के साथ करते हैं, मतलब आप हर डेली बेसिस पे आप उसको डिवीजन करके काम करते हैं, तो आपका कवर हो जाता है। अच्छा, सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद आपका 2 मंथ का जो नोट्स का है उसमें मैंने इसलिए ये लिखा है कि जो सिलेबस आपने कवर किया है पहले तो आपने उसको, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपने जब सिलेबस कवर किया है तो आपके पास नॉलेज तो होगा, लेकिन वो आपने एक सीक्वेंस के साथ लेकर आना है। जो आप फैला हुआ है जो आपका उसको आपने कलेक्ट करना है और उसको एक नोट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब नोट्स की फॉर्म में आपका वो आ जाएगा तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने उसको तैयार करना है, रिवीजन करनी है। एक तो आपके नोट्स बनाते टाइम आपकी रिवीजन हो जाएगी, दूसरी आपने रिवीजन करनी है उसको याद करने में, उसके बाद आपने टेस्ट देने हैं। तो ये सारा जो 4 मंथ का प्रोसीजर है ना, इस सब में आपने टेस्ट देना है और रिवीजन करनी है। तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी में बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि रिलैक्स होके तैयारी कर सकते हैं आराम से, अगर आप फुली तौर पर कंसिस्टेंट होके डिटरमिन्ड होके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि सीएसएस क्यों मुश्किल है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये कौन है, माइक अपना बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद 6 मंथ का प्लान है। अब ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे दी है, या जो पहले से काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का उनको इंग्लिश भी उनकी अच्छी है, उनको सीएसएस के बारे में भी पता है, उनको बेसिक नॉलेज भी है, उन्होंने सिलेबस भी देख लिया हुआ है। उनका उनका काम बस यही है कि भाई हमने जो है ना इसको कवर करना है, हमने अटेम्प्ट देनी है, ठीक है। तो अब उन्होंने 3 मंथ लगाने हैं सिलेबस कवर करने में। अब 3 मंथ मैंने कम क्यों लिखे हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है, तो सिलेबस कवर करने में वो वही काम करेंगे जो उनका मतलब कंसिस्टेंट होके वो काम करेंगे जो उनका करने वाला है। इसमें ज्यादा ये है कि अब नॉलेज तो क्योंकि बहुत ज्यादा है आपका, है घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कोई ना कोई आपकी रहनुमाई के लिए कोई एक बंदा जरूर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अकेडमीज नो डाउट मतलब मुश्किल होती है, बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अकेडमीज, तो वो घर बैठ के तैयारी करते हैं, और बहुत से बच्चे कर जाते हैं सीएसएस अकेडमीज के बगैर करते हैं, ऐसा है। लेकिन क्या है कि उनकी रहनुमाई के लिए भी कोई ना कोई होता है कि उनको पता हो कि हमने पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। जब आपको टू दी पॉइंट बात पता होगी ना कि भाई हमने ये पढ़ना है, तो आप सिलेबस भी उस तरह से कवर कर सकते हैं। उसके साथ सिलेबस करने के बाद आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद आप उस उनके ऊपर काम करें, मतलब टेस्ट वगैरह दें, डिफरेंट अकेडमीज वगैरह में टेस्ट दें, किसी टीचर को आप उसको टेस्ट दें, खुद सेल्फ टेस्ट भी होता है, फ्रेंड को दिखा दें, रिवीजन करें। बार बार आप एक चीज को पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो सीएसएस का पूरा जो प्लान है, ये आपका या तो आपका 1 ईयर में हो जाएगा या आपका 6 मंथ का हो जाएगा।